राज्य में राहुल जी की यात्रा आज दिल्ली पहुंची और हम लोग जो उम्मीद रख रहे थे उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली जो दिल वालों की होती है वो आज हमने साक्षात देखा है। और जो लोग सर्दी या ठंड इस तरह की बात किया करते थे तो आज दिखा दिया कि राहुल जी के इस दृढ़ संकल्प के साथ दिल्ली साथ खड़ी है। और ये विषय न केवल ये राहुल जी के नहीं है जिन विषय को लेकर राहुल जी चल रहे हैं, ये विषय आम जनता के है। और दिल्ली अपने आप में एक मिनी स्वरूप रखता है हिंदुस्तान का। यहाँ तमाम देश के लोग रहते हैं। जैसा आदरणीय जयराम रमेश जी ने बताया, लगभग 8-9 प्रदेशों से यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर समस्त भारत रहता है और आज उन तमाम समस्त भारत के लोगों को आज राहुल जी से मुलाकात करने का मौका मिला और इसका इंतजार काफ़ी दिनों से था। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, विपक्ष क्या बल्कि सीधे तौर पे कहता हूँ, भाजपा ने जितनी कोशिशें की राहुल जी के इस यात्रा को लेकर के, राहुल जी के पर्सनल उनके चरित्र पर, उनके बातों पर या इस यात्रा को लेकर के जो भ्रम फैलाने की कोशिश की, उंगली उठाई, उतना ही आम जनता में राहुल जी के प्रति प्रेम दिखाई देने लगा। और आज इसका नतीजा है, लाखों लोग आज राहुल जी के साथ चले। मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली की जनता को। हमने दिल्ली की जनता को ये मौका दिया था कि इस यात्रा से जुड़े, क्योंकि पूरे दिल्ली से जैसे ही प्रोग्राम अनाउंस हुआ कि राहुल जी दिल्ली आ रहे हैं, हमसे लोगों ने संपर्क करना शुरू किया। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, 24 तारीख से हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में और लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग, आप देख रहे होंगे लोगों के गले के अंदर यात्री और प्रदेश यात्री 2 तरह के कार्ड हैं। और आज तमाम लोग उस यात्रा का साक्षी बने जो राहुल जी दिल्ली पहुंचे। अभी ये यात्रा यहाँ लंच ब्रेक कहिए या विश्राम कहिए, स्वाभाविक है कन्याकुमारी से भारत यात्रियों के साथ राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं। वो टीम पूरी आगे बढ़ रही है। जो दिन भर का कार्यक्रम होता है उसी के अनुसार ये यात्रा यहाँ आज विश्राम पर है। 1 बजे जो कार्यक्रम दिया गया, यात्रा आगे बढ़ेगी। यात्रा यहाँ से निजामुद्दीन की तरफ कूच करेगी और दरगाह बीच में आएगी। जैसे मैंने कहा, राहुल जी इस देश में प्यार, मोहब्बत और सद्भाव को लेकर के हमेशा सजग रहे और ये पार्टी की एक सोच रही। तो वहां पर भी राहुल जी जाकर के पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद ये यात्रा इंडिया गेट की तरफ कूच होकर के, जैसे आदरणीय जयराम रमेश जी ने बताया है, आईटीओ पहुंचेगी और आईटीओ पर माननीय कमल हसन साहब भी वहां इस यात्रा में ज्वाइन करेंगे। ये यात्रा आगे दिल्ली के ऐतिहासिक शहर, यदि ये कहें जिसे पुराना शहर भी कहा जाता है, और चांदनी चौक वालों से बोलोगे तो शहर उसको अपने आप को वही शहर मानते हैं। और उस शहर में जाकर के लाल किला के उस ऐतिहासिक चौराहे पर राहुल जी इस यात्रा को विराम करेंगे। और उससे पूर्व जो मेरे साथियों ने बताया, आदरणीय नेताओं ने बताया कि यात्रा लगभग 1 हफ्ते मेंटेनेंस और कई ऐसी दिक्कतें हैं, स्वाभाविक के कंटेनर हैं, सफर चल रहा है, कई तरह की परेशानी है, उसके लिए हॉल्ट पे रहेगी। और यात्रा फिर 3 तारीख से दोबारा स्टार्ट होगी और ये यात्रा आगे अपने सफर पे आगे बढ़ जाएगी अगले मिशन में जो सोच लेकर के राहुल जी चल रहे हैं। यदि ये मैं कहूँ कि यात्रा न होकर जो तपस्या राहुल जी कर रहे हैं इस सरकार को जगाने के लिए, किसानों के विषय पे, युवाओं के विषय पे, चाहे वो महंगाई का विषय हो, संविधान की रक्षा का विषय हो, उस पर आगे राहुल जी चल रहे हैं। तो मैं पुनः, दिल्ली ने साबित कर दिया, दिल्ली दिल वालों की है, ये दिल्ली देशवासियों की है और देशवासियों के लिए राहुल जी सड़क पे है। राहुल जी का आज जो स्वागत हुआ है, मुझे लगता है राहुल जी के हौसले आज और बुलंद होंगे, क्योंकि राहुल जी की इस यात्रा को रोकने के लिए दिल्ली में कई प्रयास किए गए। पिछले 48-72 घंटे जो मैंने देखा है, जिस तरह से पुलिस, जिस तरह से प्रशासन ने इस यात्रा को लेकर के कई इस तरह की हडल और कई इस तरह की कंडीशंस रखी गई, लेकिन राहुल जी का जो संकल्प है, हम दिल्ली होकर के जा रहे हैं, हमने कहीं इस तरह का मार्ग बाधित करने का न सोचा है न सोच रहे हैं। तो यात्रा आज यहाँ दिल्ली के आधे चरण पे पहुंची है। 3 तारीख से फिर ये यात्रा शुरू होगी और यूपी की तरफ प्रस्थान करेगी। आप लोग आए, आपसे भी हम क्षमा, क्योंकि आज बहुत जनसैलाब था, सड़कों पे लोग उमड़े थे। हो सकता है किसी मेरे साथी को भी कोई परेशानी रही हो, तो मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आपसे भी इस बात के लिए, इस परेशानी के लिए क्षमा चाहता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ हमारी सबकी प्रिय नेता आदरणीय सोनिया जी का, जिन्होंने न केवल दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया बल्कि दिल्ली वासियों का साथ दिया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, जो राहुल जी के साथ चली, कई बार बीच में और भी चली, लेकिन हमें सौभाग्य मिला कि दिल्ली के अंदर भी वो इस यात्रा की एक साक्षी बनी। आदरणीय पूरे परिवार, आदरणीय रॉबर्ट साहब का भी, वो भी साथ चले, कई और गणमान्य लोग चले। तो मैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।